इस वीडियो के बाद आप जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे उस इंटरव्यू को 100% क्रैक कर लेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को आप अपने इंटरव्यू में अप्लाई करके आप इंटरव्यू को जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट से। तो आज का पहला पॉइंट है फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं बात जो अंदर चल रही होती है उस बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर देती है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर नर्वसनेस नहीं लाना है और आप ओपन आप रहना है और कॉन्फिडेंट लगना है इंटरव्यू के दौरान। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है बी प्रिपेयर्ड फॉर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जिस भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो उस इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन आपको पूछते ही है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर इतना सटीक तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इंटरव्यूअर को अगर देंगे तो इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चन का आंसर सुनते ही आपके ऊपर इम्प्रेशन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर एडवांस में करके जाना है आपको। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ योर सीवी इज प्रेजेंटेशन ऑफ यू। तो दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, एक अपनी सीवी को एक पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर ले करके आते हैं और उन्हें टेबल के ऊपर रख करके इंटरव्यूअर को प्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे प्रेजेंट करने से आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, बल्कि आप चाहे 10,000 की, 15,000 की या 20,000 की नौकरी को ही इंटरव्यू के लिए क्यों ना जा रहे हो, तो आपको करना ये है, यहाँ पे आपको अच्छे से सीवी को प्रेजेंट करना है। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करें, जैसे कि आपकी अचीवमेंट्स, आपकी हॉबीज़, आप क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस तरह का सीवी आपको रेडी कर लेना है। और अच्छे से 100-200 रुपये की एक अच्छी सी लेदर फाइल या अच्छी से कोई सी भी एक फाइल के अंदर आपको अपने सीवी को कलर्ड में उसे प्रेजेंट करना है। तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। तो हियर कम्स फोर्थ पॉइंट। इस फोर्थ पॉइंट में आपको अपने प्रीवियस वर्क एग्जाम्पल को अपने साथ रखना है, इंटरव्यूअर को दिखा सके, या इंटरनेट के माध्यम से या आपके मोबाइल के वीडियो के माध्यम से आप उन्हें दिखा सके। तो आप अपने इंटरव्यूअर को ज़रूर आप अपना प्रीवियस वर्क अगर उन्हें दिखाएंगे तो आप उन्हें इम्प्रेस कर पाएंगे और को आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी क्रिएट होगी कि ये बंदा उस कंपनी के लिए ऐसा काम किया है, तो ये बंदा हमारे लिए भी काम करेगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने कॉलेज में कोई अगर प्रोजेक्ट भी किया है तो उस प्रोजेक्ट को भी आप उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आपका इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा। सो हियर कम्स अ फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये है एग्जैक्टली वर्ड्स। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो एग्जैक्टली वर्ड्स आप बोलेंगे क्या। तो यहाँ पे आप जब भी पहले आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करेंगे तो आप वहाँ उनके क्वेश्चन पूछेंगे, मे आई कम इन सर और मैडम, मे आई सिट प्लीज़। आप अपने सीवी को उनके टेबल के ऊपर रख करके आप उन्हें कहेंगे हियर इज़ माई सीवी। तो सर ये पॉइंट्स जो है छोटी छोटी पॉइंट्स है, लेकिन ये पॉइंट भी मैटर करती है। तो इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन आप इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। ये तो हुआ फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट आ जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फ्रेशर होते हैं तो वो उनको एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, तो वो पूछते हैं कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ आप इस तरह से देंगे, सर सैलरी मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं तो बस इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आप मेरा
1 महीने का काम देखिए। सर सैलरी मेरे लिए उतना मैटर नहीं करती, मैं तो बस इस कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ। तो आप मेरा 1 महीने का काम देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए डिज़र्व हूँ तो आपको जितना लगे उतना सैलरी मेरे को आप दे सकते हो। तो यदि अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि उस कंपनी में सैलरी 20,000 भी अगर वो दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको उस कंपनी में 20,000 सैलरी दे रहे हैं, तो आपको अगर 22,000 सैलरी चाहिए तो आप उन्हें वहाँ पे नेगोशिएशन इस तरह से कर सकते हैं, सर मेरी एक्सपेक्टेशन 25,000 है, लेकिन मेरे लिए सैलरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, मैं 1 महीने के लिए आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। तब जाकर के आपको लगता है कि अगर मैं इस कंपनी में डिज़र्व करता हूँ इस जॉब के लिए, तो आप मेरे लिए जितना तनख्वाह तय करेंगे वो मेरे लिए मंजूर है। चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, यहाँ पे तो बस काम पर लगना ही पहला आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि काम ही पहले इम्पोर्टेंट है, आपकी सैलरी तो बाद में यहाँ पे बढ़ी जाएंगी। दोस्तों अल्टीमेटली मैं यहाँ पे आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट में, यहाँ पे जो मैटर करता है वो स्किल ही मैटर करती है। अगर आपको कुछ काम नहीं आता तो आपको किसी कंपनी के अंदर चाहे ले भी लें तो उस कंपनी से आपको 1 महीने के बाद फिर भी निकाल देंगे। तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली फोकस करना है आपके स्किल्स को बढ़ाने में और काम को सीखने में। अगर आप उस कंपनी में अंदर काम करने लग गए तो आप उस कंपनी में फास्ट लर्निंग करके आप उस काम को सीख लेंगे जल्दी से और उस काम को करने में सक्षम हो जाएंगे, तभी आप उस कंपनी में काम कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर लगता है आपको एक वीडियो में कुछ क्वालिटी है तो इससे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।